हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिन भाइयों का 2019 के इस वैकेंसी में यानी रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में अगर किसी कारणवश से पेपर ख़राब गया हो या फिर उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई हो, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक और सुनहरा अवसर जो कि अगले साल ही यानी कि आज से 6 महीने बाद ही आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि मिशन मोड के तहत सभी भर्तियां प्रमोशन अगले अप्रैल तक पूरे होंगे। यानी रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा और 3 लाख पद खाली हैं। यानी दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो मार्च के अंत तक तो ये जो एनटीपीसी और आपका रेलवे ग्रुप डी 2019 का वैकेंसी जो है इसको लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके जस्ट बाद हो सकता है मार्च में ही या अप्रैल में ही एक नोटिफिकेशन जारी होगी, जिसमें तरह तरह के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। एक नहीं, जैसे कि आपका रेलवे भर्ती ग्रुप डी का आ सकता है, फिर से एनटीपीसी आ सकता है, आरआरबी एलपी आ सकता है, आरपीएफ आ सकती है, जेई आ सकता है। मतलब कई सारे जो डिपार्टमेंट हैं उन सभी का एक यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो आइए पूरी खबर को जानते हैं। तो रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों के 3 लाख से अधिक पदों पर भरने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख नई भर्तियां होगी। पहले रेलवे ने देश भर के सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद सभी जोन को प्रमोशन और नियुक्तियां की प्रक्रिया मिशन मोड में करने तथा अगले 5 माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण, दस्तावेजों को वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण समेत सभी प्रक्रियाएं इसी अवधि में पूरी की जानी है। रेलवे में कार्यरत 1.48 यानी कि 1,48,000 अफसर कर्मियों का प्रमोशन तय हो गया है और रेलवे बोर्ड ने मार्च 2023 तक इन सभी पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया की पूरी के निर्देश दिए हैं और संबंधित जोनल के महाप्रबंधकों को इस प्रक्रिया को नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि देखिए आपके जो वैकेंसी है ये दिसंबर में इसका रिजल्ट आएंगे ग्रुप डी की, जिसकी चर्चाएं लगभग 2-4 दिन पहले भी हो चुकी है। यहाँ पर बताया कि लेवल 1 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का परिणाम दिसंबर 2022 तक जारी कर देगा। इसके बाद संबंधित रेलवे बोर्ड जनवरी में शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फरवरी में दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और चिकित्सक यानी कि मेडिकल वगैरह होंगे। उसके बाद मार्च अंत तक नियुक्ति दे दी जाएगी और टीईटी के ही तहत 7,784 पद खाली हैं और रेलवे में फिलहाल टीईटी के 7,744 पदों पर खाली पड़े हुए हैं। यह जानकारी लोकसभा में रेल मंत्री ने दी थी और 16 जोनल रेलवे में टीईटी की खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा 1106 पद उत्तर रेलवे में खाली हैं, उत्तर मध्य में 982, पूर्व में 788 और दक्षिण मध्य रेलवे में 746 पद खाली हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नियमित कर्मचारियों की अगर बात करें तो 12,52,374 पद पूरे देश भर में है, जिसमें से जो संविदा पर यानी कि जो अनुबंध पर होते हैं वो 5,87,000 लोग हैं और सभी रिक्त पद जो है लगभग 3 लाख समथिंग पोस्ट जो है वो खाली हैं। इसी में से 1.5 लाख के लगभग जो है इस वर्ष जो सीट हैं वो भर जाएगी और लगभग 1.5 लाख फिर से नई वैकेंसी आ जाएगी। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है और इसलिए आप सभी लोग तैयारी जरूर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। दूसरी खबर क्या है दोस्तों, वो ये है कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 6,000 शारीरिक शिक्षकों का भर्ती प्रक्रिया अगले माह से होगी। ये भर्ती प्रक्रिया एक बार हो चुकी है दोस्तों, जिसमें मात्र 3,523 लोग ही जो है सिलेक्ट हो पाए थे, बाकी जो है इसी तरह से खाली रह गया था। तो इसलिए इसको दोबारा की जा रही है और इसके साथ साथ बिहार में अन्य वैकेंसियाँ भी आने वाली है। सबसे ज़्यादा जो लोग का डिमांड है वो है इंटर लेवल 2 का, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इंटर लेवल जो 2 है उसकी भी वैकेंसी आपको दिसंबर महीने तक देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर से जनवरी तक की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर जनवरी में आ जाने की संभावना ज़्यादा है। और इसमें जो पदों की संख्या होगी वो लगभग 4,000 से 5,000 के करीब होंगे पदों की संख्या, ठीक है। अगर कुछ ऐड होते हैं तो ये संख्याएं बढ़ सकती है, लेकिन मिनिमम 4,000 मैक्सिमम 5,000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इसका भी तैयारी कर सकते हैं अभी से ही। लेकिन बिहार है, इसमें कब वैकेंसी आएगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो फिलहाल यही सब कुछ था। और एक बात और बताना चाहते थे कि बीएसएससी के जो कैंडिडेट हैं जिनके कुछ विभागों का जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि कौन से वो विभाग हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। तो कुछ पोस्ट 21 के बारे में बताया गया है, कोई पोस्ट 40 बता रहे हैं, कोई पोस्ट 42 बता रहे हैं, सब अपने अपने ज़िले के अनुसार बता रहे हैं।
तो मैं बता दूं दोस्तों, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनकी बहुत पहले ही मैंने 6 महीने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिनकी भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण होते होते, यानी कि ज्वाइनिंग होते होते 6 मंथ या साल भर भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना दोस्तों कि कुछ ऐसे अभी भी हैं विभाग जो इतनी धीमी प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वे 6 महीने और ले सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर इसको और फास्ट करना है तो आपको विभागीय अधिकारियों से मिलनी चाहिए, साथ में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव से मिलना चाहिए, हो सके तो कोई माननीय मंत्री जैसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद से भी मिल सकते हैं। तो आप ये सारी कोशिशें करेंगे तो शायद आप पर उनका ध्यान जाए और थोड़ा जल्द ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उम्मीदें रखिए 6 महीने तक आपको इंतज़ार और करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।